गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करेंगे। मैं आपको मैथ्स में चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैं आपको कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 9.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इन क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो चलिए नोटबुक पर सीखते हैं कि हम क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ। फ्रैक्शन को किस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम? 8/13, 5/13, 4/13, 9/13। समझ आ गया इनको पढ़ना? 8/13, 5/13, 4/13 और 9/13। देखिए आपको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए दो चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। या पहली चीज़ है आपको देखना है क्या आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी चीज़ सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए आप इसमें 8, 5, 4, 9 ये सारे क्या हैं आपके न्यूमरेटर। क्या न्यूमरेटर सेम है? नहीं। डिनोमिनेटर को देखिए 13, 13, 13, 13 सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। अगर आपके सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। बस आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा क्रम, है ना। आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हैं तो बस आपको ये देखना है कि आपका न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर क्या है। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में सारे सेम होते हैं और फिर डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है। तो दो चीज़ मैंने आपको बताई। अगर आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, सबसे छोटा नंबर। तो आप बस देख लीजिए कि न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर क्या है। पर अगर आपके सारे न्यूमरेटर सेम हैं और डिनोमिनेटर में आपको चेंज करना है ना, डिनोमिनेटर आपके अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे, आपका जो भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। इतना समझ में आ गया? तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 8/13, 5/13, 4/13, 9/13। इसमें आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं, तो ये तो इजी वाला है। इसमें आपको क्या देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है। अब आपके न्यूमरेटर क्या हैं, 8, 5, 4, 9। बताइए मुझे सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है, बोलो। 4। तो वही आपकी पहली फ्रैक्शन होगी। लिखिए 4/13, डिनोमिनेटर सेम है तो 13 लिखेंगे हम। फिर है आपका 8/13, 5/13 और 9/13। तो इसमें आपको क्या देखना है कि अब 8, 5, 9 में से छोटा नंबर क्या है, 5। तो अब बस ये आएगा। और 8, 9 में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 8। तो 5 के बाद आएगा 8/13 एंड आपके पास बचा लास्ट 9/13। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। 4/13, 5/13, 8/13 और 9/13। इतना समझ में आ गया? अगर आपके न्यूमरेटर सेम होंगे तो आप
डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा आप उसको सबसे पहले लिखोगे। क्लियर? आगे बढ़ूँ मैं। बच्चों देखिए, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 1/9, 5/9, 3/9 और 7/9। अब आपको इसे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? बड़े से छोटा ऑर्डर, यानी कि आपको सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर लिखना है। समझ आ गया? अब बात आती है आपके दो रूल की कि आपके डिनोमिनेटर सेम है या फिर न्यूमरेटर। तो देखिए, आपका पास जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर सेम है या फिर डिनोमिनेटर? आपके सेम है सारे डिनोमिनेटर, है ना। देखिए यहाँ पर 9 9 9 9। तो आपको पता है ना, जब आपके डिनोमिनेटर सारे सेम होते हैं तो सिंपल रहता है, जो नंबर आपका सबसे बड़ा है आपको उसे ही पहले लिखना है। दूसरी बात, जब आपके सारे न्यूमरेटर सेम होंगे तो आपको क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर आपका सबसे क्या होगा छोटा वो पहले आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए, आपके अभी फ़िलहाल सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या आएगा, 1, 5, 3 या फिर 7? बोलिए सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन आएगा? सबसे पहला आएगा हमारा 7/9। तो लिखिए 7/9। फिर आता है आपका 153। तो बताइए इन तीनों में से बड़ा नंबर क्या है? 5। तो लिखिए 5/9। अब आपके पास बच्चा है दो नंबर 1 और 3। तो कौन सा नंबर आएगा पहले? 3, क्योंकि 3 बड़ा है किससे? 1 से। अब आपके पास बचा लास्ट नंबर यानी कि 1। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, 7/9, 5/9, 3/9 और 1/9। इतना समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके पास एक और क्वेश्चन आया, क्या लिखा है? 3/5, 1/2 और 2/3 और 5/6। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें ना तो आपके न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? देखिए, मैं आपको सिखा चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से, है ना। तो एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो देखिए, आप लोग क्या करोगे, आपके ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर, तो आप सारे डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे, है ना। तभी तो हम बता पाएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सारे डिनोमिनेटर को एक सा बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए, तो हमें लेना होगा सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम मैं सिखा चुकी हूँ। तो आपके पास क्या क्या नंबर है? 5, 2, 3, 6। आपको इन सारे नंबर का लेना है एलसीएम। तो हम सबसे पहले 2 लेंगे। क्या हम 5 को 2 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, इसको ऐसे ही लिखिए। 2 को 2 से 1 आ गया, 3 को नहीं दे सकते, 6 को 2 से दे सकते हैं, तो आंसर आएगा आपका 3। अब हम लेंगे 3। क्या 5 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? नहीं, 1 का 1 और 3 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपके पास बचा है सिर्फ 5, तो हम 5 को 5 से ही डिवाइड दे देंगे। सारे 1 आ गए। तो आपके पास एलसीएम क्या आया? 2 × 3 × 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 3s are 6, 6 5s are 30। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको
सारे डिनोमिनेटर में 30 बनाना है, यानी कि सारे डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। तो आप क्या करोगे, देखिए आप सबसे पहले 3/5 को लिखिए, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर 30 आना चाहिए। तो हम 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 30 आ जाए, 6 का। वेरी गुड। अगर आप नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी 6 का ही मल्टीप्लाई देना होगा। तो 6 3 = 18। तो आपका जो 3/5 था वो क्या हो गया, 18/30। ऐसे ही हम 1/2 का देखेंगे। अब बताइए मुझे, हम 2 में कितने डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 30 आ जाए, 15 का, क्योंकि 15 2 = 30। अगर हम नीचे 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर भी 15 का मल्टीप्लाई देना होगा। तो 15 1 = 15। थर्ड आपका नंबर है 2/3। तो आपको 3 को 30 बनाना है। तो हम 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 30 आ जाए, 10 का। अगर हम नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी 10 का ही मल्टीप्लाई देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में दीजिए, क्या आएगा आंसर, 20। ठीक है। अब आपके पास लास्ट नंबर बचता है 5/6। इसे भी हम बना लेते हैं सेम। तो डिनोमिनेटर अब आपके सारे सेम हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, हम 30 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर, हम 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 30 आ जाए, बताइए। 5 का। अगर हम नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर भी 5 का ही मल्टीप्लाई देंगे। तो 5 5 = 25। इतना समझ में आ गया। तो अब आपकी फ्रैक्शंस क्या होती हैं, देखिए मैं नीचे लिखती हूँ। अब आपके ये जो फ्रैक्शन है वो होती हैं 18/30, 15/30, 20/30 एंड 25/30। तो ये हो गई आपकी फ्रैक्शन। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। अब आपको इसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा ऑर्डर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखोगे। तो 18, 15, 20, 25 में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 15। तो आप 15 लिखिए, 15/30। उसके बाद 18, 18/30, 18 के बाद 20, 20/30 एंड लास्ट आपका जो नंबर बचता है वो है 25/30। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, ये 15/30 क्या था बताइए मुझे। देखिए 15/30 क्या था, 1/2। तो बस आपको उसी के नीचे 1/2 लिखना है। एंड 18/30 क्या था, 3/5। 20/30 क्या था, 2/3 एंड 25/30 क्या था, 5/6। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। इतना समझ में आ गया। अब आप इसे ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिए। जैसे आपके पास ये सारी फ्रैक्शन आ गई, तो अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर। समझ आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 9.5 पूरी अपनी होमवर्क नोटबुक पे करनी है। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।